पत्थर बड़ी सावधानी से तराशे गए और फिर आकृति के अनुसार बिठाए गए। इस भव्य निर्माण में सैकड़ों कुशल कारीगरों की मेहनत लगी है। फरवरी 2009 में ग्लोबल विपश्यना पगोडा के अनावरण समारोह में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। एक बहुत बड़ा तराशा हुआ स्फटिक और रत्न जड़ित ध्वज इसके शिखर पर स्थापित किया गया। इसके भीतर के गुंबदीय कक्ष में गोयनका जी ने हमेशा की तरह सरल पर हृदयस्पर्शी शब्दों में धर्म समझाया। कुछ ही देर बाद गोयनका जी ने इस पूरी तरह निर्माण हुए स्मारक में पहला धर्म प्रवचन दिया। इस प्रसंग पर भारत की राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा पाटिल व भारतीय और पड़ोसी देशों के गणमान्य अतिथि और विश्व भर से साधक उपस्थित थे। वे सभी बुद्ध की शिक्षा को सम्मान देने के लिए खींचे चले आए थे, जिसका अब ये बुलंद इमारत प्रतिनिधित्व करती है। ये अद्भुत पगोड़ा भव्य भूतकाल के प्रति स्मरणांजलि से कहीं बढ़कर है। इसका शानदार और कलात्मक बाहरी हिस्सा अवश्य ही ध्यान खींचता है, तो भीतरी हिस्सा पूरी तरह से उपयोगात्मक है। पगोड़ा के भीतर एक बहुत बड़ा ध्यान कक्ष है, जहां एक साथ हजारों साधक बुद्ध द्वारा सिखाए गए विपश्यना ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। पगोड़ा को ध्यान केंद्र का उपयोगात्मक हिस्सा बनाना ये सयाजी उबाखेन की सबसे बड़ी खोज थी। यांगों में सयाजी उबाखेन के साधना केंद्र के मध्य में एक पगोड़ा है, जिससे लगकर श्रेणीबद्ध शून्यागार है। ये उनकी विचारधारा को दर्शाता है कि विपश्यना ध्यान द्वारा धर्म का अभ्यास और प्रत्यक्ष अनुभव ही बुद्ध के प्रति सम्मान जताने का श्रेष्ठ पर्याय है। भारत और विश्व भर में स्थित सभी विपश्यना केंद्रों में इसी तरह के पगोड़ा का प्रयोग होता है, जहां सयाजी उबाखेन की परंपरा अनुसार श्री गोयनका जी ये तकनीक सिखाते हैं। जो इस अत्याधुनिक चैत्य भूमि पर आते हैं, उन्हें धर्म का उसे मूलभूत स्वरूप में अभ्यास करने और परम मुक्ति की ओर अग्रसर होने का अवसर मिलता है। एक सुंदर पुस्तकालय, बहुविध प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शनी के द्वारा ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी सेवा देगा।